हेलो गाइज, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई लर्निंग। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था या सीखा था कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे या आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का डिटेल फॉर्मेट। सो आज हम एक ऐसा फॉर्मेट समझेंगे जिससे कि हम आगे चल के कोई भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे ऊपर जैसे कि हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिटेल लिखते हैं, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे ऊपर नाम लिखना है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है इमेज में, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद अकाउंट का नाम, जो कि हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ही लिखेंगे। इसके बाद फॉर द एंडिंग 31 दिसंबर 2000 वट एवर जिस भी साल का हम अकाउंट बना रहे हैं उसको हमें लिखना होता है। क्योंकि हम लास्ट ईयर आप लोग स्टूडेंट बना चुके हैं, रिसिप्ट पेमेंट फाइनल अकाउंट बना चुके हैं, जिसमें कि हम, क्योंकि फाइनल अकाउंट में डेट्स एट द एंड एक बार ही लिखी जाती है और वो डेट लिखी जाती है जो कि एंडिंग ऑफ द ईयर की डेट हम लिखते हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ना स्टूडेंट, क्योंकि हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जो भी रिसिप्ट होती हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट जो होती हैं वो आपको डेबिट साइड लिखना है और जो पेमेंट्स होंगी वो क्रेडिट साइड लिखना है। हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप लोगों ने लास्ट टू वीडियोस नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। रिसिप्ट डेबिट साइड एंड पेमेंट क्रेडिट साइड। इसके बाद जो भी रिसिप्ट्स हैं, तो कौन कौन सी रिसिप्ट्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। और जैसे हमने सीखा था कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता है, उसको हम स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस से करते हैं। मीन्स जब स्टार्ट होगा क्वेश्चन, सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। देन यदि कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस है तो वो भी आपको टू लिखना है, और अब बैंक बैलेंस दिया दोनों लिखना है। अगर आपको सिर्फ कैश बैलेंस लिखा दिया हुआ है तो सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर आप अमाउंट लिख सकते हैं। यदि आपको दोनों ही दिए हैं तो कैश इन हैंड का अमाउंट कैश इन हैंड में और कैश एट बैंक का अमाउंट कैश इन बैंक में। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि बैलेंसेस क्या क्या दिए हुए हैं। सो हम इससे समझते हैं कि कैश रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कैश का बैलेंस भी आता है और बैंक का बैलेंस भी आता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा हुआ है। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमें ये नहीं सोचना होता कि रेवेन्यू रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम इसमें सीखेंगे कौन कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। मैं शॉर्ट में बताया था। एक्चुअली रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो हमें कंटिन्यूटी में, मतलब रिकरिंग नेचर की होती हैं, जो हर साल एवरी ईयर हमें रिसीव होती हैं। पता चलेगा इस फॉर्मेट से कि हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम से रिसिप्ट कौन कौन सी होती हैं। चलिए सबसे पहले टू सब्सक्रिप्शन। इसके आगे स्टूडेंट जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सब्सक्रिप्शन एक्चुअली जो मेंबरशिप फीस होती है उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जो भी मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनता है पर्सन, वो हर एवरी ईयर एक पेमेंट करता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। उसको मेंबरशिप फीस भी बोला जाता है। सब्सक्रिप्शन को वैसे आप चंदा भी कह सकते हैं, जो हिंदी में चंदा बोला जाता है इसको, या सदस्यता शुल्क कहते हैं। सदस्य बनने के लिए कुछ या मेंबर बनने के लिए कुछ फी देनी होती है, तो वो इसमें हम लिखते हैं। और ये क्योंकि हर बार जब भी मेंबर होगा हर साल पेमेंट करेगा, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। सो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन किसी भी ईयर की मिली हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, लास्ट ईयर की हो, चाहे वो मिलने वाली हो, उन सभी को आपको इसमें लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में थोड़ा सा वैसे तो एंट्रेंस फीस मोस्टली इसी में लिखी जाती है। रिसिप्ट पेमेंट तो रिकरिंग नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की, उसमें लिखना है आपको। तो एंट्रेंस फीस मतलब जब कोई मेंबर बनता है तो एंट्री फीस जैसे आप कह सकते हो उस वक्त दी जाती है। इसके बाद अपन देख रहे हैं जनरल डोनेशन। तो डोनेशंस, कई तरह के डोनेशंस मिलते हैं। इस तरह के डोनेशन को दान दिया जाता है लोगों के द्वारा, तो वो जनरल डोनेशन जो सभी, जनरल डोनेशन मैं आपको बताता हूँ, आगे आपके काम आएगा। जनरल डोनेशन ऐसा डोनेशन होता है जो किसी में भी फर्म किसी भी जगह काम के लिए यूज कर सकती है। और स्पेशल आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल सब्सक्रिप्शन भी होते हैं। जनरल डोनेशन मीन्स कोई, जैसा कि हमने डोनेशन दिया, कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया किस काम के लिए, तो हम उसको जनरल डोनेशन कहते हैं। नाउ एंट्रेंस, फिर से लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस। तो ये एक्चुअली उन्होंने डबल लिख दिया। वैसे एंट्रेंस फीस हो सकता है इनका मतलब यहाँ पर हो कैपिटल रिसिप्ट, तो क्योंकि मैंने कहीं से दिया है तो एंट्रेंस फीस लिखेंगे। नेक्स्ट आप देख लो जनरल ग्रांट।
एक्चुअली गवर्नमेंट ग्रांट भी कह सकते हैं इनको। एक्चुअली जो गवर्नमेंट होती है कई बार इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सर्विसेज जनरल पब्लिक के लिए सर्विसेज करते हैं, तो गवर्नमेंट भी इनको कुछ पैसा देती है, सो गवर्नमेंट ग्रांट कहा जाता है। तो ये रिसिप्ट है। नाउ सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर जो पेपर पुराने हो जाते हैं उनको बेचकर कुछ पैसा आता है तो उसको भी रिसिप्ट मानेंगे। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट मटेरियल, यदि पुराना जो मटेरियल बचा हुआ था स्पोर्ट्स का या किसी का भी, उसको यदि हम बेच देते हैं वो भी हमारा रिसिप्ट है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, कहीं पैसा लगाया तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। इनकम फ्रॉम कंसर्ट लेक्चर्स, कॉन्सर्ट्स कराते हैं कई बार इस तरह की फॉर्म, जैसे आपने देखा होगा कि किसी सिंगर्स को बुला लिया, एक इस तरह कॉन्सर्ट या लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनसे भी पैसा रिसीव होता है। रिसीव फ्रॉम शोज, कुछ शोज करा दिए हैं उस तरह उसकी इनकम। डिविडेंड, यदि हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं ये फर्म्स तो उससे जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो वो भी इनकम है हमारी, रिसिप्ट है। रेंट रिसीव, यदि कोई रेंट पे हमने पार्ट दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन का या ऑर्गेनाइजेशन रेंट का कोई भी बिल्डिंग या रूम दिया हुआ तो वो रेंट हमारा रिसीव होगा। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट यदि किसी तरह का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हम बैंक इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। मिसलिनियस रिसीव, इसके अलावा कोई रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि ये इनकम बार बार होती है ना। हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। वैसे तो रिसिप्टमेंट अकाउंट में हमें सभी रिसिप्ट लिखनी है, कोई भी रिसिप्ट हो। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं स्टूडेंट जो कि इकट्ठा पैसा मिलता है, फंड के रूप में मिलता है, कि स्पेसिफिक फंड्स कह सकते हैं। कैपिटल जो पैसा एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, सो कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं उनको। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस, एक्चुअली जो मेंबर्स बनते हैं कई बार वो पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए मेंबर बन जाते हैं, वो लाइफ मेंबरशिप फीस इनकी इनकम्स होती है, सोर्स ऑफ इनकम है इनका। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन में ऊपर पड़ी रेवेन्यू रिसिप्ट में वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं थी, वो जनरल पर्पस के लिए थी, वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी यूज कर सकती थी। कई बार कुछ सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप किसी स्पेशल पर्पस के लिए होती है तो वो अपन कैपिटल रिसिप्ट में लिखेंगे। ना इसके बाद आता है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन भी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर इस काम में ही पैसा लगेगा तो उसका डोनेशन भी हम इसको लेके यहाँ पर रिसिप्ट साइड आएगा। देन लेगेसीज, एक्चुअली लेगेसीज हम इस तरह समझें कि यदि कोई जो विल होती है, यदि कोई अपनी प्रॉपर्टी दान कर देता है, क्योंकि उसका या तो नॉमिनी ना हो किसी भी रीजन की वजह से, इन ऑर्गेनाइजेशन को दान कर देता है पूरी अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वेल्थ, उसको हम लेगेसीज बोलते हैं। एंडोमेंट फंड भी इस तरह की जो फंड इकट्ठा पैसा मिलता है उनको एंडोमेंट फंड बोला जाता है। हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट हमारे पास है, कोई बिल्डिंग है या कोई हमने गाड़ी है या हम कहें कि फर्नीचर है, उनको हम बेच देते हैं, उनसे पैसा होता है, वो भी इसमें आएगा। नाउ रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑन स्पेशल फंड। अब कुछ स्पेशल फंड्स भी होते हैं, कुछ तो जनरल फंड्स होते हैं जो कहीं भी यूज होते हैं। एक्चुअली ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे बेस्ड होती है, जो इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो फंड्स बनाते हैं, एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं फंड के रूप में पैसा जमा करती हैं। तो वे फंड का मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपना इनकम में से, रिसिप्ट में से जो पैसा आता है उसका एक स्पेसिफिक कुछ पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलग करके रखती है। जैसे कि यदि उनको कोई आगे काम बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए बिल्डिंग फंड बना के रख लेगी। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स कुछ कराने होते हैं उसके लिए स्पोर्ट फंड बना लेते हैं। आपने देखा होगा स्कूल्स में या कॉलेजेस में स्पोर्ट फंड्स होते हैं जहाँ पे वो पैसा जमा करके रखते हैं, जब उसका काम होता है तो उसमें यूज करते हैं और कहीं यूज नहीं करते। तो वो जो फंड्स हैं स्पेशल फंड्स कहलाते हैं, उनको आप कहाँ लिखेंगे, जो कि मैच फंड्स, एग्जाम्पल प्राइज फंड दिया हुआ है वो उसमें लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट गाइज ये थे हमारे इनकम, काफी लंबी लिस्ट है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो रिसिप्ट से जो पैसा मिल रहा है वो डेबिट साइड आएगी, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हमें यूजफुल रहेगा कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। चलिए अब अपन पहले, क्योंकि हम रिसिप्ट पेमेंट साइड देख लेते हैं। यहाँ पर देखा हुआ बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक बैलेंस, कभी बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने देखा होगा डेबिट साइड ही होता है, लेकिन जैसे कि आपने कैश बुक बनाया होगा उसका बैलेंस क्रेडिट साइड भी होता था, मीन्स पेमेंट साइड। एक्चुअली जब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फैसिलिटीज करंट अकाउंट पे मिलती है, आपको पता होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा। एक्चुअली जब भी बैंक जो फर्म होती है वो अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेती है और बैंक उन्हें फैसिलिटी देती है इन करंट अकाउंट पर, तो यदि ऐसा है बैंक में पैसा नहीं है, उल्टा हमने ज़्यादा निकाल लिया, तो हमको उसको हमें कहाँ लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में। सो स्टार्ट हम इससे ही करेंगे। तो या तो ब्रॉट डाउन होगा, मीन्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमारे पास जो पैसा ऑलरेडी है, अगर उल्टा ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया गया है लिमिट से, जो हमारा डिपॉजिट, तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ना रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करें, पेमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेमेंट, छोटी पेमेंट जो भी रेवेन्यू पेमेंट को स्टूडेंट पर से बताया था। रेवेन्यू पेमेंट एक्चुअली पेमेंट होती है जो हम बार बार हर साल करते हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर की होती हैं, ये भी रिकरिंग नेचर की होती हैं, उनको हम बार बार पेमेंट करना होता है वो फैसिलिटीज या उसका बेनिफिट लेने के लिए, और इनका बेनिफिट 1 साल तक ही मिलता है, देन हमें फिर से वो पेमेंट करना होता है। जैसे सैलरीज हुआ, बाय सैलरी, बाय रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, पोस्ट एंड टेलीग्राम जो भी हम पोस्टेज करेंगे कोरियर वोरियर का, रिटायरमेंट एक्सपेंस, रिटायरमेंट करना जरूरी हो जाता है उसके एक्सपेंसेस, इसका न्यूज़पेपर मैगजीन्स खरीदनी पड़ती है बार बार, इसका रिपेयर्स, कोई भी किसी भी तरह का रिपेयर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिट फीस स्टूडेंट जो ऑडिटिंग होती है अकाउंटिंग की, तो उसके लिए हमें ऑडिट कराना जरूरी होता है हमारी फर्म का अकाउंट, तो उसका पैसा लगता है, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो करते हैं, या कोई भी जो भी कंसर्न पर्सन है उसको। इसका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जो भी मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस निकलता ही रहता है, उस तरह की पेमेंट्स। देन इंश्योरेंस कराना होता है तो उसका पेमेंट, उसकी इंस्टॉलमेंट जो भी देनी होती है। सेक्रेटरी ऑनरियम स्टूडेंट जो सेक्रेटरी होता है, जो सचिव होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि मैनेजिंग कमेटी होती है इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जो चलाती है इस फर्म को, कि मेंबर्स होते हैं उनमें से सिलेक्ट किया जाता है उनको। सेक्रेटरी जो होता है बड़ी पोस्ट होती है, उनको ऑनर करने के लिए जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें ऑनर करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ फल या आप बुके देते हैं या कुछ शॉल देते हैं, उस तरह की। ना लेक्चर्स ऑनरियम, कुछ लेक्चरर्स बुलाते हैं हम, उनको पेमेंट करनी होती है यदि वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ना गार्डन है तो उसका भी एक्सपेंस होगा। सॉरी, म्यूनिसिपल टैक्स भूल गया मैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट करने होते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि किस तरह का कंपटीशन कराया तो प्राइज स्कूल्स में भी हम देखते हैं काफ़ी सारे प्राइज देने होते हैं। ऑफिस एक्सपेंस, जो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है पता ही है आप लोगों को। ना हम बात करते हैं एक्सपेंस ऑन शोज, कोई शो कराएंगे तो यदि रिसिप्ट होगी तो उसके एक्सपेंसेस भी होंगे नेचुरल। इसके बाद क्लीनेस पेमेंट, इसके अलावा भी यदि कोई पेमेंट करने हो तो ये सब चीज़ें। तो ये हमारी हुई रेवेन्यू पेमेंट्स, मतलब जो बार बार पेमेंट करना है हर साल। ना हम बात करेंगे कैपिटल पेमेंट की, जो बार बार नहीं करनी होती। तो कैपिटल पेमेंट्स हम देखें तो कैपिटल पेमेंट्स हम देखें तो बाय परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो जो भी फिक्स बार बार हम नहीं खरीदते हैं, एक बार फिक्स एसेट खरीद लेने के बाद उसका बेनिफिट हमें सालों तक मिलता रहता है, तो उसका हम यूज लंबे समय तक कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट लंबे समय तक होता है, इसलिए कैपिटल पेमेंट्स में आता है। कोई फिक्स एसेट हो सकता है, फर्नीचर, बुक, आपका बिल्डिंग, ये सब। स्पोर्ट इक्विपमेंट में हम कभी कभी खरीदते हैं, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट का पेमेंट भी इसी में आएगा। इन्वेस्टमेंट्स, कहीं भी हमने पैसा लगाया है, शेयर्स में है, प्रॉपर्टीज में है, या कहीं पर भी हमने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। देन बुक्स, मैंने बता दिया आपको। लोन यदि हमने लिया हुआ था और हमें वापस करना है। देन बिल्डिंग बता ही दिया है मैंने। और इसके बाद जो बच जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें समझना जरूरी है, बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंसिंग, हम अकाउंट स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो हमें पता है बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है। फिर ये बताया था कि जो ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो होता है वो बैलेंस। देन जो हमने रिसिप्ट साइड हुआ, वो पैसा हमारे पास आया तो हमको हम यहाँ रिसिप्ट साइड लिख रहे हैं, तो जो रिसिप्ट साइड है पैसा बढ़ता गया, पैसा आता गया, उसको हम ऐड कर लेंगे, जितनी रिसिप्ट साइड है उसको ऐड करेंगे टोटल, और जो पेमेंट है हमारी वो पेमेंट पूरी प्लस करेंगे, देन उसको रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो क्या होगा, हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। बेसिकली रिसिप्ट अकाउंट बनाने का पर्पज भी यही होता है हमारा, कि हम ये देख सकें कि ओपनिंग बैलेंस क्या था और हमारे पास फिर कितना केस रिसीव हुआ, इसके बाद कितना हमने उसमें से पेमेंट कर दिया और एट द एंड कितना बचा। तो मेन पर्पज ही यही होता है रिसिप्ट अकाउंट का, कि हम ये पता कर सकें कैश ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बैलेंस कितना बचा है। तो यहाँ पे बैलेंस भी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों हो सकता है। यदि कैश इन हैंड ही है तो उसी में सिर्फ हमारे पास कैश है। तो सो आई होप कि आप लोगों को रिसिप्ट अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि यूज़फुल है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगा वो होगा रिसिप्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो हम बड़ी आसान तरीके से सीखेंगे रिसिप्ट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, और आप बने रहे मेरे चैनल पर, ऐसे ही यूट्यूब वीडियो में आपके लाता रहूँगा। तो यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो सी यू, गुड बाय फॉर नाउ।